रिंगसाइड किताब के विमोचन कार्य में हमारे साथ आचार्य मुनि लोकेश जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर आए, इस किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। किताब को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहूँगा महान स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल जी दर्डा को, जिन्होंने लोकमत समूह की स्थापना की और उनके जो संस्कार थे निर्भीकता के और पत्रकारिता को लेकर के, वो विरासत में डॉक्टर विजय दर्डा को मिले और विजय बाबू ने उस महान विरासत को जीते हुए इस पुस्तक का जितना मैंने अध्ययन किया है और मैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में कहूँ तो पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी होती है वो है निष्पक्षता की और निडरता की, और ये दोनों ही गुण मुझे विजय दर्डा जी के व्यक्तित्व में भी मिलते हैं और इस पुस्तक में भी उन्होंने बेबाकी के साथ उन विचारों को रखा है। तो सचमुच में वे खुद जीवट हैं और साथ साथ में जुझारू हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा उन्होंने कलम को कुदाल बना करके जो लिखा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और ये पुस्तक न केवल पठनीय बल्कि चिंतन मनन का अवकाश देती है और ये पाठकों को और हमारे देश के खासकर युवा पीढ़ी को इस पुस्तक से बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो समाज के लिए उपयोगी होगा। आचार्य जी, पिछले दिनों आप सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल हुए और नए संसद भवन के गवाह भी बने, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन उसको लेकर विवाद भी खूब छिड़ा और विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसे उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया जिसका सब जो है इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और मैं समझता हूं नए भवन का उद्घाटन का एक ऐसा ऐतिहासिक पल था। हालांकि मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है और किसी भी चीज से असहमत भी हुआ जा सकता है, किंतु उसके लिए बहिष्कार को मैं अतिवादी कदम मानता हूं। क्या ही अच्छा होता कि इसका बहिष्कार नहीं करते और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के जिस पार्लियामेंट भवन से देश की तकदीर लिखी जानी है उसके लिए। तो मैंने तो वहाँ उपस्थित होकर के जैन प्रार्थना भगवान महावीर की वाणी प्रस्तुत की थी और मैंने इस बात को उस समय भी रेखांकित किया था, फिर से कर रहा हूँ कि ये ऐसा अगर नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आचार्य जी, आखिरी सवाल आपसे है। आप सद्भावना के लिए काम करते हैं, हमेशा अपने प्रवचनों में आपने ये कहा है कि सद्भावना को आगे लेकर चलना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों खासकर 28 मई को ही राजधानी दिल्ली में जो हुआ पहलवान के प्रदर्शन के दौरान, आज वही पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर आप सरकार की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय की मुझे चूंकि अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जहाँ तक आपने कही कि सद्भावना के क्षेत्र में काम करता हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विकास की बहुत चर्चा करते हैं और वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, किंतु मेरा ये भी मानना है कि विकास के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरे में मुझे लगता है कि संवाद की कहीं न कहीं अगर कमी है, वह अगर टूटे तो इस प्रकार के विवाद भी खत्म हो सकते हैं। मैंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद के लिए जगह है, किंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं और अपील करता हूं सरकार से भी और पहलवानों से भी कि बीच में जहां कहीं भी पुल टूटा हुआ है उसको वापस जोड़ा जाए। और मैं देश के ऐसे लोगों को भी आह्वान करता हूं कि वो आगे आए, समन्वय सेतु का काम करे, ब्रिज का काम करे और जहां भी गतिरोध है उसको तोड़े। हमारे देश के जो पहलवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देश की हमारी सरकारें हैं, उनका भी अपना चिंतन है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि दोनों ही अधिक समझदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से और अधिक श्रेयस्कर होगा। धन्यवाद आचार्य जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ।